आज की दुनिया में सबसे बड़ी चैलेंज है फोकस को बचाना। सुबह उठते ही मोबाइल पर नोटिफिकेशंस, व्हाट्सएप मैसेजेस, इंस्टाग्राम रील्स और ईमेल्स की बौछार हो जाती है। दिन भर हम बिजी रहते हैं, लेकिन रात को सोचते हैं आज एक्चुअल में क्या वैल्यू क्रिएट किया, और जवाब अक्सर होता है बहुत कम। इसी प्रॉब्लम को समझाने और सॉल्व करने आई है कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क, रूल्स फॉर फोकस्ड सक्सेस इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि फ्यूचर उन्हीं का है जो दो चीजें मास्टर करेंगे: डिफिकल्ट चीजों को जल्दी सीखना, हाई क्वालिटी वर्क फास्ट और कंसिस्टेंटली डिलीवर करना। इन दोनों का सीक्रेट है डीप वर्क, यानी ऐसा काम जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो और पूरी कंसंट्रेशन के साथ ब्रेन अपनी हाईएस्ट कैपेसिटी पर काम करे। इसके उलट है शॉलो वर्क, जैसे ईमेल चेक करना, रैंडम मीटिंग्स अटेंड करना, व्हाट्सएप स्क्रॉल करना। ये आसान है, रिप्लेसेबल है और आपकी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। चैप्टर 1, डीप वर्क। हाइपोथेसिस: डीप वर्क क्यों वैल्यूबल है? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आज की नॉलेज इकोनॉमी में दो स्किल्स सबसे जरूरी हैं: क्विकली मास्टरिंग हार्ड थिंग्स। टेक्नोलॉजी और नॉलेज इतनी फास्ट चेंज हो रही है कि हर प्रोफेशनल को नए टूल्स, फ्रेमवर्क्स और आइडियाज जल्दी सीखने पड़ते हैं। एग्जाम्पल: एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हर साल नया प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क सीखना पड़ता है। एक स्टूडेंट को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार नए टॉपिक्स और करंट अफेयर्स पढ़ने होते हैं। अगर आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शंस में उलझा है तो आप जल्दी सीख ही नहीं सकते। डीप वर्क ही वो एनवायरनमेंट है जहां आप इंटेंस फोकस के साथ किसी भी हार्ड सब्जेक्ट को मास्टर कर सकते हैं। डीप वर्क क्यों रेयर है? कैल न्यूपोर्ट का दूसरा पॉइंट है आजकल डीप वर्क करना रेयर होता जा रहा है। इसके कई कारण हैं। बिजीनेस कल्चर: आजकल ऑफिसेज में बिजी दिखना ही प्रोडक्टिविटी का सिंबल बन गया है। मैनेजर सोचता है कि जिसने 100 ईमेल रिप्लाई की वो प्रोडक्टिव है, लेकिन सच ये है कि स्ट्रैटेजिक थिंकिंग या क्रिएटिव कोडिंग का काम ज्यादा वैल्यूबल है, ना कि शैलो ईमेल्स। टेक्नोलॉजी एंड डिस्ट्रैक्शन: स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस हर 5 मिनट में दिमाग को शैलो मोड में ले जाते हैं। रिजल्ट: दिमाग डीप फ्लो में जाता ही नहीं। लैक ऑफ अवेयरनेस: ज्यादातर लोग यह डिफरेंस समझते ही नहीं कि शैलो बिजी वर्क और डीप वैल्यूबल वर्क अलग चीजें हैं। इसलिए वो पूरे दिन शैलो टास्क्स में फंसे रहते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत काम किया। एग्जाम्पल: कॉर्पोरेट ऑफिस में कोई कर्मचारी पूरे दिन मीटिंग्स और ईमेल में लगा रहता है। मैनेजर को लगता है कि वो एक्टिव है, लेकिन अगर आप आउटपुट देखें तो असली वैल्यूबल काम जैसे प्रोजेक्ट डिजाइन या क्लाइंट सॉल्यूशन बहुत कम हुआ है। यही कारण है कि डीप वर्क रेयर होता जा रहा है। इमेजिन कीजिए, एक स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। अगर वो हर 10 मिनट में व्हाट्सएप खोल ले तो उसकी पढ़ाई का असर लगभग शून्य होगा। वहीं अगर वो 2 घंटे अनइंटरप्टेड बैठकर पढ़े तो उसका लर्निंग आउटपुट कई गुना बढ़ जाएगा। प्रोड्यूसिंग एट एलीट लेवल, स्पीड प्लस क्वालिटी। मॉडर्न वर्ल्ड सिर्फ एफर्ट नहीं देखता बल्कि आउटपुट देखता है। हाई वैल्यू और फास्ट काम करने वाले ही करियर में टॉप पर पहुंचते हैं। डीप वर्क डायरेक्टली इस फॉर्मूला से जुड़ा है। हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टाइम स्पेंट एक्स इंटेंसिटी ऑफ फोकस। एग्जाम्पल: राइटर ए 6 घंटे बैठा रहा, लेकिन हर थोड़ी देर में इंस्टाग्राम चेक करता रहा। एंड में सिर्फ 1000 शब्द लिख पाया। राइटर बी सिर्फ 3 घंटे प्योर फोकस में रहा और 2500 स्ट्रॉन्ग वर्ड्स लिख दिए। किसका इंपैक्ट ज्यादा होगा? ऑब्वियसली राइटर बी का। डीप वर्क की खासियत यही है कि यह आपके लिमिटेड टाइम से मैक्सिमम आउटपुट निकलवाता है। डीप वर्क का पैराडॉक्स: अब आप समझ गए होंगे कि यहां एक पैराडॉक्स है। डीप वर्क सबसे ज्यादा वैल्यूबल है, लेकिन सेम टाइम पर यह सबसे ज्यादा रेयर है। इसका मतलब सिंपल है, अगर आप डीप वर्क की हैबिट डेवलप कर लेते हैं तो आप ऑटोमेटिकली भीड़ से अलग हो जाते हैं। आप रेयर भी बनते हैं और वैल्यूबल भी, और यही कॉम्बिनेशन आपको इरिप्लेसेबल बना देता है।
स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और क्रिएटर्स के लिए लेसन्स कॉल न्यूपोर्ट इस चैप्टर से हमें एक क्लियर मैसेज देते हैं। स्टूडेंट्स के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या यूनिवर्सिटी स्टडी शैलो अप्रोच से क्रैक नहीं होते। डीप वर्क सेशंस बनाओ, हर दिन 2 से 3 घंटे बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शन। यही रिवीजन और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का असली सीक्रेट है। प्रोफेशनल्स के लिए ईमेल्स और छोटी मीटिंग्स को लिमिट करो। प्राइम आवर्स, डीप प्रोजेक्ट्स, कोडिंग, राइटिंग, डिजाइनिंग, स्ट्रेटजी को दो। बिजी दिखना छोड़ो, प्रोडक्टिव बनो। क्रिएटर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए सोशल मीडिया एंगेजमेंट शैलो है। असली ग्रोथ डीप कंटेंट क्रिएशन या प्रोडक्ट बिल्डिंग से आती है। ऑडियंस शॉर्ट टर्म लाइक्स भूल जाएगी, लेकिन डीप वर्क से बने प्रोडक्ट या कंटेंट का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म रहेगा। रियल लाइफ एग्जांपल, बिल गेट्स का एग्जांपल बहुत फेमस है। जब वो माइक्रोसॉफ्ट चला रहे थे, तब भी हर साल कुछ हफ्ते थिंक वीक्स लेते थे। वो अकेले एक कैबिन में चले जाते और वहां सिर्फ डीप पढ़ाई और सोच का काम करते। रिजल्ट, माइक्रोसॉफ्ट के कई बड़े आइडियाज इन्हीं सेशन से निकले। ये दिखाता है कि डीप वर्क सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बल्कि वर्ल्ड क्लास लीडर्स के लिए भी एसेंशियल है। इस चैप्टर का कोर आइडिया है, डीप वर्क रेयर भी है और वैल्यूएबल भी। मॉडर्न डिस्ट्रैक्शंस के बीच अगर आप इसे मास्टर कर लेते हैं, तो आप अपने फील्ड में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकते हैं। चैप्टर 2, द शैलो वर्क प्रॉब्लम। शैलो वर्क क्या है? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, शैलो वर्क वो टास्क्स हैं जो आसानी से किए जा सकते हैं, जिनमें ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं चाहिए और जिन्हें कोई भी रेप्लिकेट कर सकता है। एग्जाम्पल्स, बार बार व्हाट्सएप चेक करना, ईमेल्स का रिप्लाई, छोटी मीटिंग्स अटेंड करना या रिपोर्ट्स फॉर्मेटिंग करना। ये काम आपको बिजी फील कराते हैं, लेकिन इन रियलिटी ये आपकी ग्रोथ या करियर में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं बनाते। इल्यूजन ऑफ प्रोडक्टिविटी। शैलो वर्क की सबसे खतरनाक बात है कि ये प्रोडक्टिव होने का इल्यूजन देता है। एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय दिन भर ईमेल्स रिप्लाई करता है और छोटी मीटिंग्स अटेंड करता है। शाम को उसे लगता है कि उसने बहुत काम किया, लेकिन रियलिटी में कोई भी ऐसा आउटपुट नहीं है जो लॉन्ग टर्म वैल्यूएबल हो। मैनेजर्स भी शैलो वर्क से खुश रहते हैं क्योंकि यह विजिबल होता है, जबकि डीप वर्क के रिजल्ट्स स्लो और इनविजिबल होते हैं, जैसे कोडिंग का फाइनल प्रोडक्ट या रिसर्च ब्रेक थ्रू। वाई शैलो वर्क इज डेंजरस? ए, रिप्लेसेबल शैलो टास्क्स कोई भी कर सकता है। अगर आपकी जॉब सिर्फ ईमेल्स और मीटिंग्स तक सीमित है, तो ऑटोमेशन या जूनियर स्टाफ आपको रिप्लेस कर सकते हैं। बी, नो स्किल ग्रोथ। शैलो वर्क चैलेंज नहीं देता। स्टूडेंट्स अगर सिर्फ समरीज पढ़ते हैं और डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स पर डीप सोच नहीं लगाते, तो उनकी लर्निंग सुपरफिशियल रहती है। सी, करियर स्टैग्नेशन। लॉन्ग टर्म सक्सेस शैलो वर्क से नहीं आती। रिकॉग्निशन और ग्रोथ उन्हीं को मिलती है जो डीप हाई वैल्यू आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। टेक्नोलॉजी और शैलो ट्रैप। मॉडर्न टेक्नोलॉजी शैलो वर्क को डिफॉल्ट बना देती है। सोशल मीडिया, हर नोटिफिकेशन ब्रेन को शैलो मोड में ले जाता है। स्मार्टफोन्स, पहले लोग खाली समय में सोचते थे, अब स्क्रॉल करते हैं। ईमेल्स, चैट्स, इमीडिएट रिस्पॉन्स कल्चर से लोग बिजी फील करते हैं, लेकिन फोकस खो देते हैं। रिजल्ट, ब्रेन डीप मोड में जाता ही नहीं, पूरा दिन फ्रैगमेंटेड रहता है। 5, बिजी कल्चर, शैलो कल्चर। आजकल बिजी दिखना प्रोडक्टिविटी का प्रॉक्सी बन गया है। कैल न्यूपोर्ट इसे कहते हैं, बिजीनेस एज प्रॉक्सी फॉर प्रोडक्टिविटी। मैनेजर्स खुश होते हैं जब एम्प्लॉइज हर समय अवेलेबल हों। कॉलीग्स इंप्रेस्ड होते हैं जब कोई कहे दिन भर मीटिंग्स में फंसा रहा। लेकिन असली वैल्यू ब्रेक थ्रूज और डीप प्रोजेक्ट से आती है, ना कि शैलो बिजीनेस से। बिजी कल्चर, शैलो कल्चर। आजकल बिजी दिखना प्रोडक्टिविटी का प्रॉक्सी बन गया है। कैल न्यूपोर्ट इसे कहते हैं, बिजीनेस एज प्रॉक्सी फॉर प्रोडक्टिविटी। मैनेजर्स खुश होते हैं जब एम्प्लॉइज हर समय अवेलेबल हों। कॉलीग्स इंप्रेस्ड होते हैं
जब कोई कहे दिन भर मीटिंग्स में फंसा रहा, लेकिन असली वैल्यू ब्रेक थ्रूज और डीप प्रोजेक्ट से आती है, ना कि शैलो बिजनेस से। जैक डॉर्सी, ट्विटर और स्क्वायर फाउंडर, अपने दिन का बड़ा हिस्सा मीटिंग्स में बिताते थे। सुपरफिशियली यह बिजी दिखता है, लेकिन असली इनोवेशन उनके डीप थिंकिंग सेशन से आया। यानी शैलो वर्क जरूरी हो सकता है, पर इनोवेशन सिर्फ डीप वर्क से पैदा होती है। लेसन्स फॉर स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और क्रिएटर स्टूडेंट्स। सिर्फ नोट्स हाईलाइट करना शैलो स्टडी है। असली लर्निंग डीप कंसंट्रेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग से होती है। प्रोफेशनल्स, ईमेल्स और मीटिंग्स जरूरी हैं, लेकिन इन्हें लिमिट करना होगा। असली रिजल्ट्स डीप प्रोजेक्ट से आते हैं। क्रिएटर्स, एंटरप्रेन्योर्स, सोशल मीडिया एंगेजमेंट शैलो है। असली इंपैक्ट वैल्यूएबल कंटेंट या प्रोडक्ट क्रिएशन से आता है। इस चैप्टर का कोर आइडिया है, शैलो वर्क आपको बिजी दिखाता है, लेकिन वैल्यूएबल नहीं बनाता। यह रिप्लेसेबल, लो इंपैक्ट और ग्रोथ किलर है। मॉडर्न डिस्ट्रैक्शंस और बिजी कल्चर ने शैलो वर्क को डिफॉल्ट बना दिया है। लेकिन अगर आप शैलो वर्क ट्रैप से बाहर निकलकर डीप वर्क अडॉप्ट कर लेते हैं, तो आप रेयर बनेंगे, वैल्यूएबल बनेंगे और फ्यूचर रेडी बनेंगे। चैप्टर 3, वर्क डीपली। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, विल पावर अकेले डीप वर्क के लिए काफी नहीं है। मतलब सिर्फ यह सोच लेना कि आज से मैं डिस्ट्रैक्शंस इग्नोर करूंगा, काम नहीं करता। विल पावर लिमिटेड रिसोर्स है, इसलिए जरूरी है कि आप रिचुअल्स और सिस्टम्स बनाएं, ताकि एनवायरनमेंट खुद आपको फोकस की ओर पुश करे। रिचुअल्स क्यों जरूरी हैं? रिचुअल यानी फिक्स्ड प्रोसेस या सेटअप, ये ब्रेन को सिग्नल देता है कि अब डीप मोड में जाना है और रेजिस्टेंस कम कर देता है। एग्जाम्पल, जैसे मंदिर या मस्जिद का माहौल अपने आप मन को शांत कर देता है, वैसे ही डीप वर्क का अपना माहौल चाहिए। 4 अप्रोचेस टू डीप वर्क। कॉल न्यूपोर्ट 4 फिलॉसफीज बताते हैं। 1, मोनास्टिक, डिस्ट्रैक्शंस पूरी तरह एलिमिनेट। एग्जाम्पल, जेके रोलिंग होटल में बंद होकर लिखना। 2, बाइमोडाल, स्केड्यूल को डिवाइड करना, कुछ दिन डीप वर्क, बाकी शैलो। एग्जाम्पल, कार्ल जुंग कैबिन में रिसर्च। 3, रिदमिक, डेली फिक्स्ड स्लॉट्स, डीप वर्क के लिए यह सबसे प्रैक्टिकल है। 4, जर्नलिस्टिक, अवेलेबल गैप्स में डीप वर्क स्क्वीज करना। सबसे कठिन अप्रोच, मोस्ट पीपल के लिए रिदमिक अप्रोच सबसे इफेक्टिव है। रिचुअल्स एंड एनवायरनमेंट। डीप वर्क के लिए 4 बातें क्लियर होनी चाहिए। 1, लोकेशन, कहां काम करेंगे, लाइब्रेरी, ऑफिस कॉर्नर। 2, ड्यूरेशन, कितनी देर डीप वर्क सेशन चलेगा। 3, रूल्स, जैसे फोन बंद, इंटरनेट सिर्फ रिसर्च के लिए। 4, सपोर्ट सिस्टम, कॉफी, नोटबुक, लाइट सब रेडी। एग्जाम्पल, विक्टर ह्यूगो ने डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करने के लिए कपड़े सर्वेंट को दे दिए ताकि बाहर ना जा सके। ग्रैंड जेस्चर्स, कभी कभी ड्रामेटिक स्टेप्स डीप वर्क को आसान बनाते हैं। बिल गेट्स का थिंक वीक या जे के रोवलिंग का होटल रूम बुक करना। कोलैबोरेशन भी डीप हो सकता है। डीप वर्क हमेशा अकेले ही नहीं होता। सही माहौल में डिस्कशंस भी ब्रेक थ्रूज ला सकते हैं। बेल लैब्स में कैजुअल कॉन्वर्सेशन से बड़े इनोवेशंस हुए। शट डाउन रिचुअल, हर दिन का एंड प्रॉपर क्लोजर के साथ करें। ईमेल चेक करें, नेक्स्ट डे प्लान बनाएं और कॉन्शियसली कहें शट डाउन कंप्लीट। इससे दिमाग रिलैक्स होता है और अगली सुबह फ्रेश स्टार्ट मिलती है। प्रैक्टिकल टेक अवे स्टूडेंट्स, रोज फिक्स्ड स्लॉट्स डीप स्टडी के लिए। प्रोफेशनल्स, सुबह हाई वैल्यू टास्क्स, मीटिंग्स और ईमेल्स बाद में। क्रिएटर्स, कंटेंट क्रिएशन को प्रायोरिटी दें, सोशल मीडिया लिमिट करें। इस चैप्टर का कोर आइडिया है, डीप वर्क इंटेंशन से नहीं, रिचुअल्स और सिस्टम से पॉसिबल है। विल पावर लिमिटेड है। एनवायरनमेंट को ऐसा डिजाइन करें जो आपको ऑटोमेटिकली फोकस कराए। फ्यूचर उन्हीं का है जो सिर्फ सोचते नहीं, बल्कि अपने काम करने का तरीका सिस्टमैटिकली बदलते हैं। चैप्टर 4, एम्ब्रेस बोर्डम। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन एडिक्शन सबसे बड़ा एनिमी है। अगर दिमाग
हर फ्री मोमेंट में फोन या इंटरनेट पर भागेगा तो वो डीप फोकस सीख ही नहीं पाएगा। एक, बोर्डम इज अ ट्रेनिंग टूल। हम बोर्डम से डरते हैं, लेकिन न्यूपोर्ट कहते हैं बोर्डम को एम्ब्रेस करो। जैसे जिम में मसल्स को रेजिस्टेंस चाहिए, वैसे ही ब्रेन को भी बोर्डम टॉलरेट करना सीखना चाहिए। एग्जाम्पल, ट्रेन में बैठे हो और तुरंत फोन निकालने का मन हो। अगर आप बिना फोन यूज किए 15 से 20 मिनट ऑब्जर्व करें तो ये ही डीप फोकस की प्रैक्टिस है। तो प्रॉब्लम ऑफ कांस्टेंट स्विचिंग। मल्टीटास्किंग से प्रोडक्टिविटी बढ़ती नहीं, घटती है। हर बार कॉन्टेक्स्ट स्विच करने पर ब्रेन को 10 से 20 मिनट लगते हैं वापस फोकस लाने में। एग्जाम्पल, आप एक रिपोर्ट लिख रहे हैं, बीच में व्हाट्सएप खोल लिया। अब दोबारा डीप राइटिंग मोड में आना टाइम लेगा। 3, प्रोडक्टिव मेडिटेशन। कैल न्यूपोर्ट एक टेक्निक बताते हैं, प्रोडक्टिव मेडिटेशन। जब आप वॉक कर रहे हो या बस में हो, उस समय किसी एक टफ प्रॉब्लम पर सोचो। रूल, बार बार ध्यान भटके तो वापस उस प्रॉब्लम पर लाओ। यह ब्रेन को फोकस ट्रेनिंग देता है। एग्जाम्पल, महात्मा गांधी अपनी मॉर्निंग वॉक्स में स्पीचेस और स्ट्रेटजीज मेंटली रिहर्स करते थे। 4, इंटरनेट और सोशल मीडिया का कंट्रोल्ड यूज। डीप वर्क पॉसिबल नहीं है अगर हर 5 मिनट में फोन चेक कर रहे हैं। सोल्यूशन, स्केड्यूल योर डिस्ट्रैक्शंस। एग्जाम्पल, हर दिन 2 बार 20 मिनट के लिए सोशल मीडिया यूज करो, बाकी समय फोन दूर रखो। जब दिमाग जानता है कि लेटर यूज पॉसिबल है, तब कंट्रोल आसान हो जाता है। 5, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस स्टूडेंट्स। स्टडी ब्रेक्स में तुरंत यूट्यूब या इंस्टाग्राम मत खोलो, शॉर्ट वॉक या नोटबुक रिव्यू करो। प्रोफेशनल्स, मीटिंग्स और ईमेल चेकिंग को फिक्स्ड स्लॉट्स दो। क्रिएटर्स, राइटिंग या कंटेंट क्रिएशन के दौरान वाईफाई बंद रखो। इस चैप्टर का कोर आइडिया है, बोर्डम से भागो मत, उसे टॉलरेट करो। डिस्ट्रैक्शन को स्केड्यूल करो, फ्री फ्लो में मत अलाउ करो। ट्रेन योर ब्रेन लाइक अ मसल, तभी डीप फोकस पॉसिबल होगा। चैप्टर 5, क्विट सोशल मीडिया। न्यूपोर्ट कहते हैं कि आज की सबसे बड़ी चैलेंज है टूल्स की भरमार। हर ऐप क्लेम करती है कि वो यूजफुल है, लेकिन सवाल है, क्या वो आपकी हाई वैल्यू गोल्स सर्व कर रही है? 1, टूल सिलेक्शन फिलॉसफी। मोस्ट लोग ऐप्स को अडॉप्ट करते हैं क्योंकि वो इंटरेस्टिंग लगती हैं, लेकिन सही फिलॉसफी है अडॉप्ट ओनली अगर वो आपके प्रोफेशनल पर्सनल गोल्स को स्ट्रांगली सपोर्ट करती है। एग्जाम्पल, राइटर को ट्विटर चाहिए आइडियाज शेयर करने के लिए, लेकिन इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट करने से उसका कोर काम नहीं सुधरता। 2, लॉ ऑफ द विटेल फयू 80/20 रूल। न्यूपोर्ट कहते हैं 20% टूल ही आपके 8% वैल्यू क्रिएट करते हैं, बाकी सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट के लिए गूगल स्कॉलर और नोटियन जरूरी है, लेकिन स्नैपचैट और एंडलेस न्यूज एप्स सिर्फ शैलो यूज हैं। 3, हाउ टू क्विट सोशल मीडिया ट्रायल करके देखो। 30 दिन किसी ऐप को कंप्लीटली छोड़ो। अगर लाइफ क्वालिटी में कोई लॉस नहीं तो परमानेंटली छोड़ दो। अगर गेन हो, जैसे टाइम, क्लैरिटी, पीस, तो प्रूव हो गया कि वो टूल जरूरी नहीं। एग्जाम्पल, कई क्रिएटर्स ने इंस्टाग्राम डिलीट किया और पाया कि उनकी राइटिंग क्वालिटी और आउटपुट बढ़ गई। 4, एफओएमओ बनाम रियल नीड। हम सोशल मीडिया इसलिए छोड़ नहीं पाते क्योंकि एफओएमओ होता है, लेकिन न्यूपोर्ट कहते हैं अगर कुछ सच में इंपॉर्टेंट होगा तो किसी न किसी तरीके से आपको पता चल ही जाएगा। 5, प्रैक्टिकल टिप्स स्टूडेंट्स। व्हाट्सएप सिर्फ क्लास ग्रुप्स के लिए, बाकी म्यूट या आर्काइव। प्रोफेशनल्स, लिंक्डइन करियर बिल्डिंग के लिए रखें, लेकिन कैजुअल स्क्रोलिंग अवॉइड करें। क्रिएटर्स, 1 और 2 प्लेटफॉर्म्स पर जेन्युइनली एक्टिव रहें, बाकी छोड़ दें। इस चैप्टर का कोर आइडिया है हर टूल जरूरी नहीं। इवैल्यूएट करो, क्या ये ऐप आपकी वैल्यू मल्टीप्लाई करती है या टाइम खाती है? हाई वैल्यू गोल पर फोकस करने के लिए लो वैल्यू डिस्ट्रैक्शंस क्विट करना पड़ेगा। Chapter 6, Drain the Shallows. Cal Newport कहते हैं कि shallow work पूरी तरह avoid नहीं है किया जा सकता, लेकिन shallow work को limit करना और deep work को priority देना जरूरी है। 1,
Shallow versus deep work equal sign cognitively demanding, high value outcomes, research, problem solving, writing. Shallow work equal sign logistical tasks, emails, calls, admin work. Problem ya hai ki shallow work infinite logta hai aur pura din ka jata hai. 2. Schedule every minute Newport suggest karte hain din ko time blocks mean divide kro shar block mean decide kro kya karna hai. Is a shallow task uncontrolled try kise expand nin hong. Example, email checking ke li serve 2 blocks aako byaiha 10 minutes refresh karne ke. 3. Quantify depth soko. Agar koi college graduate is task ko kar sakta hai, to why is shallow hai. Deep task vi hain jinhen apki unique skills kahi. 4. Limit shallow work bosses our clients ko clearly batao ki apka focus deep projects par high. Meetings ko short or purpose driven arco. Repetitive tasks ko automate ya delegate crow. 5. End your day with discipline Newport. Ka powerful advice. Define a clear end time. Agar ap decide karta hain ki. 6. BJ work complete. To brainforced hogadin men high deep work finish karnikaliti. Example, Benjamin Franklin ka daily routine. Wo sham kodin close karke self-reflection kote the 6. Practical applications. Students, notes mlana our revision deep work high, leak in WhatsApp discussions, shallow high. Professionals, strategy or problem solving, deep high. Endless status emails, shallow, / creators, original content deep high, likes checking shallow or ish, chapter ka core idea high. Shallow work avoid antien hoskta lekin limit kia jaskta high. Her din ka majority time deep projects kodo, din ka end clearly defined crow. Yihi sustainable deep life ka secret high. Deep work serve productivity ka trika ni in high. Yek mindset high. MTLB app life ko distractions mien waste ni in karte. Blucky consciously decide karte hoki apka dhyan kis par jayega. Ye mindset hi apko phid se al karti hai. Shallow log busy dikta hain, lekin growth nihin kurta. Deep workers dakta hain calm, lekin extraordinary progress, kurta hain. Cal Newport, ka akiri message, simple hai. Aaj ki dunia mein deep work luxury nihin. Bulky necessity hai. Agar aap deep work seekhte ho, to aap are valuable ban jate ho. Kahe aap student ho, professional ho ya entrepreneur. Aapki successes par depend kregi ki aap kitni detect distraction, free deep work kar paata ho. To doston ye that is a deep work by Cal Newport. Agar aapko ye audiobook sunka motivation mili ho aur aapko lagawa ho ki ya aapke kayam ki hai, to is video ko like कीजिए, अपने दोस्तों और colleagues के साथ share कीजिए और हमारे channel को subscribe कीजिए ताकि आपको ऐसे ही powerful audiobooks और summaries मिलते रहें. याद रखिए, deep work is the superpower of the 21st century. और ये superpower आपके हाथ में है.